वेलकम बच्चों। हेलो, कैसे हैं सभी? मजे में हैं? बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि मजे में रहते हैं तो ही तो जिंदगी अच्छे से बीतती है, वरना तो वैसे ही बैंड बजी रहती है हमारे, तो है ना भाई। बिल्कुल। चलिए, तो आज हमें क्या करना है, आज मैम क्या लेकर आई है आपके? तो आज मैम लेकर आई है एक और चैप्टर की वन शॉट वीडियो। बस, चैप्टर का नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वाओ, कितनी सुंदर पिक्चर बनाई है मैम ने। बड़ी मेहनत से मैम ढूंढती हैं कि चीजें निकालती हैं आपके लिए ताकि बच्चों को देखने में सुंदर लगे प्लस अच्छी हो उनके लिए। देखो, छोटू सा प्लांट दिखाया कि कैसे उसमें कॉटिलॉडन हाइपोकोटाइल दिख रही है, फिर आगे वो ग्रो कर रहा है, आगे वो बड़ा हो रहा है और फिर एक फाइनली एक प्लांट बन रहा है। पूरा प्रोसेस इसमें समझाया हुआ है, पूरी ग्रोथ दिखाई हुई है इसके अंदर। तो यही हमें पढ़ना है इस चैप्टर में कि प्लांट की ग्रोथ कैसी होती है, कैसे प्लांट डेवलपमेंट करता है। पर उससे पहले बच्चों एक छोटी सी बात मैम आपके लिए। क्या बात है वो? कि बेटा हमारे चैनल पे ना आपको हर सब्जेक्ट के वन शॉट, आपको माइंड मैप हर सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, उस पर जाके क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम बाकी बात, ठीक है, बाकी अब हम लोग अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे एंड देन फिर हम इसको देखेंगे। तो फर्स्ट द टॉपिक इज ग्रोथ। पहला टॉपिक बच्चों क्या है आपका यहाँ पर? ग्रोथ है। कि भाई ग्रोथ क्या होता है? तो बेटा सबसे पहली बात, ग्रोथ एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी होती है। फिजिकल क्वांटिटी होती है, इसका मतलब होता है इंक्रीज इज मास और द सेल नंबर। इट इज द इंक्रीजमेंट इन मास एंड इन सेल नंबर या फिर मास का बढ़ना कहलाता है ग्रोथ। आप कहोगे मैम ये तो हमने पढ़ा है, ये तो हम जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है ये सब तो। बिल्कुल हाँ, हमने पढ़ा हुआ है ये तो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ग्रोथ बेटा इरिवर्सिबल होती है। ग्रोथ होती है इरिवर्सिबल, मतलब एक बार ग्रोथ हो गई, एक बार में लंबी हो गई तो मैं छोटी नहीं हो सकती। ग्रोथ होती है इरिवर्सिबल। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है या डिफाइनिंग? तो बच्चों ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ये लिविंग नॉन लिविंग दोनों में होती है। पढ़ते ना, माउंटेन के ऊपर बर्फ जम गई, डिपोजिशन ऑफ सैंड या डिपोजिशन ऑफ आइस इज द ग्रोथ। और हमारे सेल बढ़ना, नंबर बढ़ रहा है हमारा सेल का बिकॉज ऑफ द सेल डिवीजन, तो वो भी क्या है बच्चों? ग्रोथ है। तो ऐसे ही ग्रोथ प्लांट्स में भी होती है। क्या दिखाया हमें कि ग्रोथ इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्सिपिक्वस कैरेक्टर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म का मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, बल्कि नॉन लिविंग का भी है। ग्रोथ इज अकम्प्लिश्ड बाय द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू होती है। और एक्सपेंशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी यूज करती है। व्हेन एनाबॉलिज्म मतलब फॉर्मेशन, एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है बच्चों? हमने पढ़ा है वैसे तो। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी चीज का फॉर्मेशन होना। व्हेन एनाबॉलिज्म एक्सीड द कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन। जब कभी भी एनाबॉलिज्म ज्यादा हो जाता है कैटाबॉलिज्म से तो ग्रोथ होती है। बन ज्यादा रहा है, टूट कम है, तो ग्रोथ होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है बच्चों, एक सेल टूट कर दो बना रहा है, तो टूट एक रहा है, बन दो रहे हैं, तो कैटाबॉलिज्म कम है, एनाबॉलिज्म ज्यादा है, तभी तो हम इसे सेल की ग्रोथ मानते हैं। बिल्कुल। फिर प्लांट ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट। बच्चों ये अक्षर आपकी एनसीईआरटी ने आपको दिया है, इनडिटर्मिनेट। उसने कहा है कि जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो इनडिटर्मिनेट होती है। इसका मतलब क्या होता है? तो बच्चों इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है जिसको मेजर नहीं कर सकते, जो रुकती नहीं है। ये प्लांट की ग्रोथ थ्रू आउट दी लाइफ टाइम चलती है, थ्रू आउट दी लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी भर चलती है, थ्रू आउट द लाइफ टाइम होती है ये। प्लांट रिटेन इट्स कैपेसिटी ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ, पूरी जिंदगी तक क्या हो सकती है? प्लांट की ग्रोथ हो सकती है। द कैपेसिटी ऑफ प्लांट, प्लांट के पास एक कैपेसिटी है इन द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम एट सर्टेन रीजन इन देयर बॉडी, क्योंकि उसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? मेरिस्टेम।
जिनके अंदर होती है मेरिस्टेमेटिक डिवीजन, जिनके अंदर होती है मेरिस्टेमेटिक डिवीजन, और ये मेरिस्टेमेटिक डिवीजन आगे कॉज करता है ग्रोथ। क्या कॉज करता है? ग्रोथ। द सेल हैव अ कैपेसिटी, सेल के पास कैपेसिटी होती है डिवाइड करने की एंड मेक अप द प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी बनाने की। प्लांट ओपन ग्रोथ फॉर्म शो करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था ना एपिकल मेरिस्टेम। अब कितनी तरह की ग्रोथ होती है? तो बेटा 2 तरह की ग्रोथ होती है, एक होती है प्राइमरी ग्रोथ, एक होती है प्राइमरी ग्रोथ बच्चों, और एक होती है सेकेंडरी ग्रोथ। 2 तरह की ग्रोथ हमको देखने को मिलती है, प्राइमरी ग्रोथ एंड दी सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन हाइट और इन लेंथ, इंक्रीज इन हाइट और लेंथ, मतलब हाइट का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना। ये आपका प्लांट है, ये प्लांट की हमने शूट टिप बनाई है, ये प्लांट की रूट्स हैं, ये रूट की टिप है। तो भाई प्लांट की स्टेम ऊपर बढ़ना, रूट नीचे की ओर बढ़ना, दिस इज द प्राइमरी ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है? स्टेम में होती है, जब हम छोटे बच्चे होते तो हमारी हाइट बढ़ती है, दिस इज द प्राइमरी ग्रोथ बच्चों। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है? तो सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीजमेंट इन ग्रिथ, मोटापा बढ़ना। भाई अब लंबे हो गए, अब थोड़े मोटे भी हो जाते हैं, तो इंक्रीजमेंट इन ग्रिथ, ग्रिथ बढ़ना इज सेकेंडरी ग्रोथ, इज सेकेंडरी ग्रोथ। और ग्रिथ जिसमें बढ़ती है वो कौन से प्लांट है? डाइकॉट की मोनोकॉट? सही अंदाजा मैम, डाइकॉट की। मोनोकॉट तो कभी होते ही नहीं है मोटे, वो तो पतले ही रहते हैं, तो ये डाइकॉट का फीचर होता है। ये लिखा एपिकल मेरिस्टेम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ। ये ऊपर एपेक्स पे जो प्रेजेंट होता है बेटा, ये होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको हम एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। और जो ग्रिथ बढ़ा रहा है, मोटापा बढ़ा रहा है, वो होता है लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, मेनली इलॉन्गिनेशन होता है, लंबा हो जाता है सेल, इंक्रीज इन लेंथ ऑन देयर एक्सिस, उनकी एक्सिस पे लेंथ बढ़ जाती है। लेटरल मेरिस्टेम लाइक फैसिकुलर कैम्बियम आपको देखने को मिलती है, कॉर्क कैम्बियम, जिनसे क्या होती है सेकेंडरी ग्रोथ। इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गन, ऑर्गन की ग्रोथ, मोटापा बढ़ जाता है। वेयर दे आर फंक्शनिंग, जहां वो फंक्शन करते हैं वही मोटे हो जाते हैं, है ना बच्चों? बिल्कुल। चलो आगे देखते हैं। तो ग्रोथ, 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 बिल्कुल ग्रोथ। क्या ग्रोथ? तो ग्रोथ इन सेलुलर लेवल, सेल लेवल पर ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब भाई ग्रोथ का मतलब क्या है? प्रोटोप्लाज्म, जो कि लिविंग मटेरियल है उसका बढ़ जाना। सिंस इट इज डिफिकल्ट टू मेजर द इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म, पर हम प्रोटोप्लाज्म बढ़ा है नहीं बढ़ा है मेजर नहीं कर सकते यार। तो वन मेजर क्वांटिटी जो हम लोग यूज करते हैं ग्रोथ को, कैसे मेजर करते हैं? फ्रेश वेट से। भाई वेट बढ़ रहा है, समझ जाओ ग्रोथ हो रही है। इन लेंथ और एरिया बढ़ रहा है, मान लो कोई इतना लीफ का पार्ट था, कुछ समय बाद देखा तो वो इतना हो गया, तो इसका एरिया बढ़ गया। मान लो पहले एरिया था यहाँ पर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब एरिया हो गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया बढ़ गया, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब उसकी ग्रोथ हो गई। फिर ड्राई वेट बढ़ जाना, वॉल्यूम या साइज बढ़ना, जो कि हमको वाटरमेलन के केस में देखने को मिलता है। वाटरमेलन में क्या होता है? एक ही सेल में पानी भरता रहता है, भरता रहता है, भरता रहता है, और मोटा हो जाता है ना? सेल का नंबर बढ़ जाना, हाइट बढ़ जाना, जो कि पोलन ग्रुप, पोलन ग्रेन्स में इंक्रीजमेंट इन हाइट, जिसको हम साइज में मिल सकते हैं वैसे, जो कि आपको पोलन ट्यूब में देखने को मिलती है। पोलन ट्यूब में हम लेंथ मेजर करते हैं। A single cell of root apical meristem of maize, maize है ना, मक्का, मक्का का जो सिंगल सेल होता है वो 17,500 सेल्स बनाता है 1 घंटे में। तो आप समझ सकते हैं कि भाई ग्रोथ को सेल के नंबर से ही मेजर किया जाता है बच्चों।
ऐसी सेल ऑफ वाटरमेलन इंक्रीज करता है साइज 3,50,000 3,50,000 टाइम इन द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रोथ, और उसके एक ही सेल का साइज इतना बड़ा हो जाता है। इन लीव्स इंक्रीज इन सरफेस एरिया, लीव्स में देखो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, दैट मीन्स इंक्रीज। फिर ग्रोथ ऑफ पेलन ट्यूब इन टर्म ऑफ इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ की टर्म में हमको देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें हैं जिसको हम क्या कंसिडर करेंगे बच्चों, जिनको हम कंसिडर करेंगे एज अ ग्रोथ। फिर ओके, अब आ गया पीरियड ऑफ द ग्रोथ, फेसेस ऑफ द ग्रोथ, कि भाई ग्रोथ के कौन कौन से फेस होते हैं, किस किस फेस में होती है ग्रोथ। तो बच्चों ग्रोथ के 3 फेज होते हैं, से अपनी जिंदगी के भी 3 फेज है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। तो इसका बचपन मेरिस्टेमेटिक, बिगड़ने वाली एज इलॉन्गिनेशन, सुधरने वाली रिस्पॉन्सिबल वाली एज मैच्यूरेशन। तो मेरिस्टेमेटिक में सेल डिवीजन होता है, सेल बार बार डिवाइड करता है, सेल नंबर बढ़ता है। इलॉन्गिनेशन में सिर्फ एक ये सेल ऐसा था जैसे लंबा हो जाता है खिंच के, मेरे ना घोड़े से लंबे हो गए पर अकल नहीं आई है, वो इलॉन्गिनेशन ही। और मैच्यूरेशन जब अकल आ जाए, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए इन कंधों पर, तो हम अलग हो जाते हैं सबसे, अपने लपड़ झंडुओं के साथ नहीं रहते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं बच्चों, डिफरेंशिएशन। तो देखो इन्होंने यहाँ पे क्या दिखाया, देखो ये रूट टिप की दिखाई इन्होंने यहाँ पे, रूट टिप में रीजन, रूट टिप का नीचे वाला रीजन होता है मेरिस्टेमेटिक रीजन, जिसके अंदर लगातार सेल डिवीजन चल रहा होता है। ऊपर वाला रीजन होता है रूट ऑफ इलॉन्गिनेशन, जहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होता पर बड़े हो रहे होते हैं। और सबसे ऊपर होता है रीजन ऑफ मैच्यूरेशन, जो कि काम काज करते हैं। यहाँ पर रूट हेयर्स भी आपको देखने को मिलते हैं, ये बात हमारे बच्चे जानते हैं कि इसी जगह पे क्या देखने को मिलते हैं अपन को, रूट हेयर्स। तो द रूट टिप, जो रूट टिप होती है जिसको हम एपिकल रीजन बोलते हैं, शो करती है अलग अलग रीजन अकॉर्डिंग टू द सेल एंड द फेसेस ऑफ द ग्रोथ, ग्रोथ के फेसेस के हिसाब से। द मेरिस्टेमेटिक रीजन हैज अ सेल, मेरिस्टेमेटिक में सेल होते हैं जिनमें बहुत प्रोटोप्लाज्म है, क्योंकि डिवाइड करना है ना लगातार, इसीलिए। दे हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट मतलब अच्छा खासा दिखने वाला न्यूक्लियस है। प्राइमरी थिन सेल वॉल है, भाई टूटना है तो पतला होगा तो आसानी से टूटेगा, मोटा कर देंगे तो नहीं टूटेगा ना, पतला टूट जाएगा, इसीलिए थिन सेल वॉल। यहाँ पर सेकेंडरी डिपोजिशन अभी एब्सेंट है, सेकेंडरी डिपोजिशन क्या है बच्चों, एब्सेंट है विद इन दी प्लाज्मोडेस्माटा, मतलब इस एज में बहुत दोस्त बनाते हो ना, दूसरों के साथ जुड़े रहते हैं इसमें। with a cell above the region in the phase of elongation, elongation होता है, cell in the region शो जो इंक्रीज होता है, वैक्यूलेशन। अभी वैक्यूलेशन क्या होता है, वैक्यूल के अंदर लगातार पानी भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, सेल सेप भरते जाओ, सेल सेप बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, सेल सेप बढ़ेगा तो वैक्यूल का साइज बढ़ेगा, वैक्यूल का साइज बढ़ेगा तो सेल का साइज बढ़ेगा, मतलब इलॉन्गिनेशन होगा। सेल इनलार्जमेंट, डिपोजिशन ऑफ न्यू सेल वॉल मटेरियल यहाँ पर शुरू हो जाता है, तैयारियां शुरू हो जाती हैं। एंड द रीजन जस्ट अबव इलॉन्गिनेशन जोन, यहाँ पर मैच्यूरेशन रीजन होता है, जहाँ पे सेल अपनी मैक्सिमम साइज आ जाता है कि भाई बस इतना ही बढ़ना है और नहीं बढ़ना अपन को। प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफाइड हो जाती हैं एंड परफॉर्म वेरियस टास्क, एंड परफॉर्म करते हैं इसी के केस में वेरियस टास्क, अलग अलग टास्क इसी के केस में होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिक इसकी फेस की डिफाइन बताई हुई है हमें। चलिए ठीक है, अब आता है ग्रोथ का रेट। अच्छा हमने ग्रोथ समझ ली, ठीक है जी समझ ली, अब ग्रोथ रेट क्या होता है, ग्रोथ का भी कोई रेट होता है, हम कहेंगे बिल्कुल होता है भाई, ये रहा, द इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम। भाई एक कितनी ग्रोथ हुई है, कितनी ग्रोथ हुई है कितने टाइम में, दैट इज ग्रोथ रेट।
दैट इज ग्रोथ रेट बच्चों। ग्रोथ अकर इन पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ ग्रोथ में भी अरिथमेटिक एंड जियोमेट्रिक। अब जो ग्रोथ होती है ना वो दो प्रकार की है, अरिथमेटिक एंड जियोमेट्रिक। अरिथमेटिक ग्रोथ मतलब 2 4 6 8 वाली ग्रोथ। मतलब अपने पास दो सेल है, अपने पास क्या है, दो सेल। इसमें क्या होता है, ये मैम आपको अरिथमेटिक समझा रही है। लेट्स टेक वन अनदर कलर। दो सेल हैं, एक सेल ऐसा ही रहेगा, दूसरा डिवाइड कर जाएगा, दो बन जाएंगे। नेक्स्ट केस में ये वाला एज इट इज रहेगा, ये वाला डिवाइड करेगा खाली। नेक्स्ट केस में ये वाला ये वाला ये वाला एज इट इज रहेंगे, ये डिवाइड करेगा। इस तरह की ग्रोथ जिसमें भाई एक प्रिजर्व है। तो हम लोग करते हैं ना, कमाई करते हैं भाई, मम्मी से ना पैसे मिले हैं आज 100 रुपए पॉकेट मनी, तो 10 रुपए खर्च कर लेते हैं पर 90 रुपए बचा लेते हैं। है फिर अगली पॉकेट मनी का टाइम आता है, उसमें से 10 खर्च करते हैं, 90 बचा लेते हैं। तो बच्चों इसी टाइप की ग्रोथ होती है अरिथमेटिक ग्रोथ। और वही ज्योमेट्री कहती है हटना, क्या बचाना, छोड़ो बचाना। तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ में कुछ नहीं बचाते, उसमें तो भैया सभी को मतलब बस ग्रो ही करना है। ये रहे दो सेल, तो भाई ये भी दो आगे बनेगा, ये भी दो में बनेगा, ये रहे। फिर आगे ये भी दो में ग्रो करेगा, ये भी दो में ग्रो करेगा, ये भी दो में ग्रो करेगा, और ये भी दो में क्या करेगा, ग्रो। तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ये वाला काम चलता रहेगा। पर इसमें 2 से सिर्फ 4, 4 से 6, ये वाला काम चलेगा। तो वन ऑफ द डॉटर सेल फॉर्म बाय माइटोसिस कंटिन्यू करता है डिवाइड, वाइल द अदर डिफरेंशिएट होता है, रुक जाता है, सेव हो जाता है और मैच्योर हो जाता है। मतलब जो यहाँ पे बचा है, जो प्रोटेक्ट है, वो सेव हो गया है, बच गया है वो। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने यही दिखाया। अगर हम कर्व प्लॉट करें, रूट इलॉन्गिनेशन की भाई रूट कितना इलॉन्ग हुआ है, अगेंस्ट अ लीनियर कर्व ऑब्टेन होगा। तो भाई ये दिखाया टाइम के हिसाब से हाइट ऑफ द प्लांट लगातार बढ़ रही है, तो इसलिए ये वाला कर्व आगे जिसे हम कहते हैं लीनियर कर्व। ये रहा LT इज इक्वल टू LO प्लस RT। ये आपकी भाई इक्वेशन पढ़ते हो ना मैथ्स में, y इज इक्वल टू MX प्लस C, कुछ वही वाली इक्वेशन प्रोवाइड की है इन्होंने। छोड़ दो, इतना मैथ्स हमें नहीं आता, वरना तो मैथ्स के टीचर नहीं हो जाते। LT इज द लेंथ एट टाइम t, कि टाइम में कितना है। LO इज द टाइम 0 पे कितनी थी, भाई टाइम t पे कितनी लेंथ हुई ये निकालनी है, टाइम 0 पे कितनी थी वो यहाँ लिखेंगे। R मतलब किस रेट से बड़ा है, T मतलब कितने टाइम में बड़ा है। फिर आती है अपनी ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। मैम ने बता दिया कि ज्योमेट्रिकल ग्रोथ भी क्या होती है। Both the daughter cells after the meiosis retain the ability to divide, दोनों डिवाइड करेंगे, यहाँ कोई सेव नहीं करना, दोनों करेंगे, दोनों ही बस बर्बाद। द इनिशियल ग्रोथ इज स्लो, लैग फेस। ओहो ये फेस आ गए, तो बच्चों इसका ग्राफ आएगा यहाँ पे भी ना आपको कि मैम ये क्या ग्राफ चल रहे हैं। भाई चल रहे हैं तो चल रहे हैं, हम भी नहीं कर सकते कुछ। चलिए मैम भी ऐसे बना रही है ग्राफ, बताओ। ये आएगा आपका ग्राफ का पैटर्न। नीचे वाला लैग फेज, नीचे वाला लैग फेज जहां पे ग्रोथ हो रही है पर धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद रैपिडली होती है, तो इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फेज। एक्सपोनेंशियल फेज जिसे हम लॉग फेज भी कहते हैं। और आगे जब रुक जाती है, स्ट्रेट हो जाती है, तो इसे हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज। क्या बोलते हैं, स्टेशनरी फेज। ग्रोथ धीरे 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 बढ़ रही है, लैग फेज। बढ़ गई एक्सपोनेंशियल पे, मान लो हमारे पास एक गाड़ी है, हम धीरे धीरे धक्का दे रहे, चल 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 चल, धीरे 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 चल रही है, लैग फेज। एकदम तो शुरू हो गई इलोंगनेशन फेज, फिर खटारा बंद पड़ गई, स्टेशनरी फेज। ऐसे याद रखो। तो द इनिशियल ग्रोथ स्लो होती है, जिसको हम लैग फेज कहते हैं।
फिर इंक्रीज करता है रैपिडली, जिसको हम एक्सपोनेंशियल रेट या फिर लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं। फिर ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है। क्यों स्लो हो गई? क्योंकि यहाँ पर जितने भी रिसोर्सेस होते हैं ना बच्चे अपने पास, वो फिनिश हो जाते हैं। खाना पीना खत्म, खाना पीना खत्म, पेट्रोल खत्म, हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म, तो बस हम रुक जाएंगे। ऐसा ही यहाँ पर होता है। ठीक है, इफ भी प्लॉट करते हैं तो कुछ एस शेप, देखो मेरी ना एस शेप टाइप कुछ शेप यहाँ पर बनती है। देखो ये दिखाया हुआ, दैट वन इज योर लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज एंड दी स्टेशनरी फेज। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को एक्सप्रेस किया गया है, एक कर्व में दिखाया गया है। W नॉट इज इक्वल टू WOERT, इसमें दिखाया गया है। ठीक है भाई, दिस इज द फॉर्मूला। W1 का मतलब है यहाँ पर फाइनल साइज, लेंथ और वॉल्यूम, जो कि हो गया है। फाइनली कितना हो गया है यहाँ तक W1। W नॉट यहाँ पर कितना था, ग्रोथ रेट कितना हुआ, कितने टाइम के लिए। ई जो है वो लॉग है ना, लॉग का बेस ई लगाते हो, आप करते हो ना मैथ्स में, फिजिक्स में ई लगाते हो, बिल्कुल वो ही ई है। बताओ, यहाँ भी नहीं हमने फिजिक्स में छोड़ा। चलिए अब देखो ग्रोथ रेट का क्वांटिटेटिव कंपैरिजन कर रहे हैं एक लिविंग सिस्टम की ग्रोथ की दो तरीके से। मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट एरिया, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। ओ भाई, इतनी भयंकर बात हमसे कैसे कह दी, हाय हाय, अब हम क्या करें। ओहो, अब हमको बिल्कुल समझना ही पड़ेगा लग रहा है। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट का मतलब होता है बेटा मेजरमेंट या कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट है। जितनी भी ग्रोथ हुई है उसको ऊपर लिख दो, टोटल ग्रोथ डिवाइड कर दो टाइम से, तो यहां से जो निकल कर आती है बेटा, निकल कर आती है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट कितना ग्रोथ हुआ है वो निकल कर आता है। दूसरा है ग्रोथ ऑफ अ गिवन सिस्टम। एक इसी के बस मुझे बताना है कि भाई इसकी कितनी ग्रोथ हुई है। मान लो मैं छोड़ गई, सुबह मुझे 2 मिल गए, कितनी ग्रोथ हुई है इसकी पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस एज अ कॉमन बेसिक कॉल एज रिलेटिव ग्रोथ रेट। क्या कहेंगे हम उसे? रिलेटिव ग्रोथ रेट। कि भाई एक पर्टिकुलर सिस्टम की कितनी ग्रोथ हुई है उसे हम कहते हैं रिलेटिव ग्रोथ है। तो टोटल कितनी ग्रोथ हुई है डिवाइड बाय टाइम इज द एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट बच्चों। ठीक है बच्चों। कंडीशन, अब भाई सबसे बड़ी बात है भाई, ग्रोथ होने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशंस भी तो जरूरी हैं भाई। हमें आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, तो खाना चाहिए, चाहिए ना, कंडीशन होनी चाहिए। इनके पास भी कंडीशन होनी चाहिए। क्या है? न्यूट्रिएंट प्रोवाइड, भाई जो अपने पास न्यूट्रिएंट है, चलो प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सबसे पहले तो भाई प्रोटोप्लाज्म बनना चाहिए, क्योंकि यही तो है लिविंग मटीरियल, यही तो है लिविंग मटीरियल। एंड प्रोवाइडेड एनर्जी, और एनर्जी प्रोवाइड करे बाकी मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए। वाटर इज नेसेसरी टू मेंटेन टर्जिडिटी, पानी होना चाहिए सेल में, पानी निकल गया तो सेल गया काम से। एक्सटेंशन ग्रोथ, मतलब हमको चाहिए टर्जिड सेल जिसमें पानी भरा हो, तो टर्जिड सेल का वाटर पोटेंशियल ज्यादा होता है, ये बच्चों को याद है। And also for the function of enzyme that caters the metabolic function, enzyme चाहिए जो उस metabolic function को करवाए। तो पता है ना, enzyme rate of the reaction को बढ़ाता है, वो भी तो चाहिए अपन को। फिर ऑक्सीजन नेसेसरी है ऑक्सीडेशन करवाने के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए, जिससे एनर्जी बनेगी, एटीपी बनेगी, हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा है। फिर टेम्परेचर इन्फ्लुएंस करता है ग्रोथ को, टेम्परेचर जरूरी है, हर प्लांट की ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर है। भाई ज्यादा टेम्परेचर होता है हम खुद ही नहीं काम कर पाते, तो बेचारा प्लांट कैसे करेगा, हम तो घर में नहीं कर पाते, वो बाहर कैसे करेगा। फिर लाइट डिटरमिन करती है डायरेक्शन ऑफ रूट और शूट की, है ना, जो कि जरूरी है। फिर ग्रोथ इज ऑल्सो रिक्वायर्ड मैनी मिनरल एलिमेंट, जिसको हम लोग न्यूट्रिशन में गिनेंगे, जिसकी डेफिशिएंसी से ग्रोथ रेट या तो रुक जाती है या मिनिमाइज हो जाती है। तो ये सब चीजें जिनके बिना ग्रोथ नहीं हो सकती है एक प्लांट की, है बच्चों। और कुछ, अब देखो ग्रोथ इज फिनिश नाउ बच्चों, ग्रोथ फिनिश। अब आता है अपने पे डेवलपमेंट। क्या होता है डेवलपमेंट?
तो भाई देखो डेवलपमेंट का सिंपल मतलब होता है डेवलपमेंट डेवलपमेंट इज इक्वल टू ग्रोथ। ठीक है, मैं कहूंगी नहीं, साथ में डिफरेंशिएशन। डेवलपमेंट इज इक्वल टू ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। कि डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रो करना, बढ़ना, पर साथ में डिफरेंशिएट भी तो होना है भाई, समझदार भी तो होना है, तभी तो हम कहेंगे तुम डेवलप्ड हुए हो, तुम्हारे में कुछ सेंस आई है, तभी तो कहेंगे। तो डेवलपमेंट इज नॉट अ ग्रोथ, डेवलपमेंट इज अ ग्रोथ एंड द डिफरेंशिएशन है बच्चों। तो ये लिखा हुआ है डेवलपमेंट इज कंसिडर एज द सम ऑफ ग्रोथ। क्या हुआ? डेवलपमेंट इज कंसिडर as the sum of growth and differentiation। growth, differentiation and development, तीन चीज भाई, थ्री बहुत ही क्लोजली रिलेटेड इवेंट है जो कि एक पेड़ पौधों में होते हैं। डेवलपमेंट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, भाई इंटरनल फैक्टर पे डिपेंड करती है, और एक्सट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर में इंटरसेलुलर फैक्टर, भाई सेल के अंदर के फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर, और इंट्रासेलुलर फैक्टर जैसे कि ग्रोथ रेगुलेटर, जिसमें आते हैं अपने फाइटो हॉर्मोन्स। प्लांट के हॉर्मोन्स भी तो जरूरी है डेवलपमेंट के लिए। फिर एक्सट्रिंसिक फैक्टर में लाइट है, लाइट चाहिए ना, टेम्परेचर चाहिए ना, भी देखा हमने, पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, वरना खाना नहीं बनाएंगे, ग्रोथ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो ये सब भी जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। चलो क्वेश्चन मैम आपके लिए कुछ लेकर आई है। एट सेलुलर लेवल ग्रोथ इज इंक्रीज इन साइटोप्लाज्म, इंक्रीज इन साइज सेलुलर लेवल पर। तो आप कहेंगे मैम इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म, और कुछ मत पढ़ो, सेलुलर लेवल पर तुम्हें पता है प्रोटोप्लाज्म होता है। ओके, वेयर कैन वी फाइंड सेल रिप्रेजेंटिंग फेज ऑफ इलोंगिनेशन? कहां पर मिलता है? रूट एपेक्स, शूट एपेक्स, सेल प्रोक्सिमल टू बोथ या ऑल? क्या आना चाहिए बच्चों इसका आंसर? मैम को तो ऐसा लग रहा है कि इसका आंसर हमको दोनों का बीच का लगा देना चाहिए, है ना? प्लांट ग्रोथ एंड फर्दर डेवलपमेंट इज इंटीमेटली लिंक है। प्लांट की ग्रोथ और बाद का डेवलपमेंट किससे लिंक्ड है? ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, मेंटेन टेम्परेचर, या वाटर स्टेटस, प्लांट ग्रोथ एंड फर्दर डेवलपमेंट। तो भाई ग्रोथ हो चाहे डेवलपमेंट, पानी तो चाहिए, बिना पानी के काम नहीं होगा। क्या हुआ? ठीक है, तो दोनों चीज चाहिए। चलिए अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पर। ओहो, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, PGR, क्या क्या है अपने पे प्लांट के ग्रोथ रेगुलेटर? कौन कौन से ग्रोथ रेगुलेटर्स हम लेके चलते हैं? तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर छोटे होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स, छोटी छोटी क्वांटिटी में होते हैं। ये फिजियोलॉजिकल फंक्शन करते हैं, फिजिकल फीचर्स करते हैं, और केमिकल कॉम्पोजिशन से रहा। देखिए इंडोल कंपाउंड जिसमें इंडोल 3 एसिटिक एसिड होता है, एडिनाइन डेरिवेटिव में कैनेटीन एफसी या फ्लोराइड, डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीन में एब्सिसिक एसिड ABA। यही तो है अपने सारे के सारे। ट्रिप्सिन क्या होता है? गिलिबर्सिक एसिड होता है, और गैस की फॉर्म में कौन होता है? इथाइलिन। और ये एब्सिसिक एसिड ये एसिडिक फेज में होता है, नाम में ही दिख रहा है, पर बेटा फिर भी नहीं समझ में आया तो समझ लो। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं, मतलब प्लांट के हार्मोन जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। पर जो एक है ग्रोथ रोकता है वो ये है, ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है। कहता है बस ना, कितना बढ़ेगा, बस बहुत हो गया यार। ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है, बाकी सब कहते हैं बढ़ो यार, प्रमोट करते हैं बाकी सारे। ठीक है बच्चों, एक ही इनहिबिट करता है, बाकी सारे कहते हैं बढ़ो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर क्लासिफिकेशन क्या है? 2 कैटेगरी में हम लोगों ने इनका। एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है जिसमें ऑक्सीजन, साइटोकिन, गिबरलिंस आते हैं, ये प्रमोट करते हैं। इनहिबिटर में एब्सिसिक एसिड आता है, और इथिलीन को कोई मतलब ही नहीं है, वही वो तो दुनिया से अलग है भाई, वो तो बुढ़ापा लेकर आता है प्लांट्स में, सेंसेशन जिसे बोलते हैं। ठीक है, चलिए डिस्कवरी। तो चार्ल्स डार्विन और उनका बेटा
फ्रांसिस डार्विन ने ऑब्जर्व किया था सिलोपेटाइल ऑफ कैनरी ग्रास में कि वो यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन बाय ग्रोइंग टुवर्ड द सन, कि भाई वो ऐसे कर्व हो जाता है कि जब भी सूरज उगता है तो प्लांट ऐसे कर्व हो रहा है। यही चीज चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन ने देखी। भाई इनकी तो गजब की ऑब्जर्वेशन पावर थी भाई, गजब। आफ्टर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, फिर दोनों बाप बेटे लग गए एक्सपेरिमेंट में। ये कंक्लूड किया कि टिप ऑफ द सिलोपेटाइल जो है वहां पर कुछ तो ऐसा है जो कि उसको बेंट करा रहा है, बेंडिंग करा रहा है। फिर FW वेंट ने आइसोलेट किया, ऑक्सिन है वो जो कि क्या करा रहा है, सिडलिंग ग्रोर करा रहा है, बेंडिंग स्वेरी, ऐसे बेंड कर जाता है। कट करके देखा, पता लगा, एवेना कैवेचर टेस्ट किया। अगर आप नॉर्मली कट करते हैं तो देखो इसमें ग्रोथ में कुछ नहीं होता, फिर हमने क्या करा, बीच में एवेना लगा दिया। अब ऐसे क्यों है भाई, कट करके, कट करने पे सारे ऑक्सीजन चले गए ना, अब यहाँ पे ऑक्सीजन बचा नहीं, मूव ही नहीं करेगा। पर एवेना लगाया तो यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो यहाँ घुस जाता है। तो देखो बेटा ऑक्सीजन क्या होता है, जब कभी भी सूरज निकलता है ना तो ऑक्सीजन जो होता है नॉर्मली टिप पर होता है। ऑक्सीजन कहाँ पर होता है बेटा, ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे टिप पर पाया जाता है। जैसे ही सूरज निकलता है तो सूरज से ना दूर भागता है तो इधर आ जाता है। जब ये इधर आता है तो ग्रोथ प्रमोट करता है, यहाँ की ग्रोथ थोड़ी ज्यादा हो जाती है, यहाँ की थोड़ी कम होती है, इसलिए ऐसे बेंडिंग हमें देखने को मिल जाती है। क्योंकि ये दूर रखता है, ये सूरज से दूर भागता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं कि थोड़ा फोटोफोबिक होता है। कैसा होता है ये, फोटोफोबिक, ये लाइट से डरने वाला होता है एक तरीके से, फोटोफोबिक। ठीक है बच्चों, आइसोलेशन किया। फिर द वर्ड ऑक्सिन को डेराइव किया, ग्रीक वर्ड ऑक्सिन जिसका मतलब होता है ग्रो करना। और ये बताया हाँ, इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटारिक एसिड आइसोलेट किया गया था प्लांट से। नैप्थेलिन एसिडिक एसिड और ये इसमें यूज किया गया था, बताया गया था कि भाई इन सब चीजों से मिलकर क्या बनता है, ऑक्सिन। आपको नहीं याद करने ज्यादा, आपको सिर्फ याद रखना है कि ऑक्सिन हार्मोन होता है। फिर साइकोलॉजिकल इफेक्ट, ऑक्सिन जो है वो प्लांट की ग्रोथ कराता है। दे ऑल्सो कंट्रोल सेल डिविजन एंड वैस्कुलर केम्बियम, ये सेल डिविजन को भी थोड़ा कंट्रोल करता है। वैस्कुलर केम्बियम जाइलम फ्लोएम की जो रिंग है, जाइलम डिफरेंशिएशन कराता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है एपिकल डोमिनेंस, एपेक्स कभी भी होगा कहीं भी ऑक्सिन तो वो कहेगा कि कहीं और ग्रोथ ना हो, कोई ब्रांच ना निकले, पर ऊपर की और ग्रोथ हो। मतलब ये एपिकल डोमिनेंसी शो करता है। ये एपेक्स सीधा ग्रो कराना पसंद करता है, ब्रांचेस निकालना पसंद नहीं करता बच्चों। दे प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ एब्सेशन लेयर, ये एब्सेशन लेयर नहीं बनने देता है, ग्रोथ रुकने नहीं, क्योंकि एब्सिसिक एसिड जहां भी बनेगी, जहां भी उसकी लेयर बनेगी वहीं ग्रोथ रुकेगी, ये नहीं चाहता रुके। प्रीमेच्योर फ्री फॉल ऑफ लीव्स, और दूसरी चीज कि भाई अब एब्सेशन नहीं बना तो मान लो किसी पेड़ पर आम लग गया, सेब लग गया, लगा लगते ही ना गिर जाए, ये ध्यान ये रखता है कि पहले वो पके, मीठा हो जाए, ताकि हम खा सके तभी बढ़े। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखता है, वरना प्री मैच्योर गिर जाएगा तो क्या स्वाद आएगा, आप कहेंगे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, फिर यूजेस, ऑक्सिन के यूज होते हैं, ये रूटिंग ऑफ द स्टेम कटिंग, स्टेम कटिंग के रूट्स बनाता है ये। हाँ, ये यूज होता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट इन टमाटोज में ग्रोथ कराता है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स को हम कहते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन के बन जाते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन के जो फॉर्म होते हैं ऐसे फ्रूट कहलाते हैं बच्चों पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। 2,4-D यूज करते हैं, वीडिसाइड हर्बिसाइड, डाइकोटिलोडन के जो होता है वीड्स, अनचाहे पौधे अपने आप उग जाते हैं कि भाई मैं तो अपने आप ही उग गया, तो वो ना उगे, वो क्योंकि उगते हैं तो भाई आपकी प्लांट के कंपटीशन करते हैं तो वो कंपटीशन ना हो, इसलिए हम वीडिसाइड्स डालते हैं। फिर ये प्रमोट करते हैं फ्लावरिंग, फूल देते हैं किसमें, पाइनएप्पल्स में, लीची में, मीठी मीठी लीची में। फिर ऑक्सिन प्रिवेंट करता है प्री मैच्योर फॉल, कि भाई अभी जब तक पका ना है तब तक फॉल ना हो जाए, तो गिर नहीं जाइयो, ये बताता है। ठीक है, ऑक्सिन का। फिर अब आती है अपनी गिब्बरलिंस, गिब्बरलिंस इसका काम है बच्चों सेल इलोंगिनेशन करना, इसका काम है सेल में इलोंगिनेशन करना, खींच के लंबा करना। तो मोस्टली ये हमको देखने को मिलता है स्टेम्स में एंड रूट में।
क्योंकि या तो स्टेम लंबी होती है या रूट लंबी होती है। ठीक है, तो अब देखो कहाँ हुई खोज इसकी, जापान में। कहाँ हुई, जापान में। वहां पे बोला बकाने, बकवास, बेकार, एक डिजीज फुल्ली शीडलिंग। वहां देखा गया कि एक प्लांट था जो बड़ा हो जाता था बहुत, फिर गिर जाता था, बड़ा होता था गिर जाता था। अरे यार क्या पागलपंती है यार, तुम बड़ी क्यों हो रहे हो जब तुम्हें गिरना ही है, हैं? तो तभी तो सब बोला कि बकाने बेकार डिजीज है। जापान में देखी गई, किसके अंदर, एक फंगस के अंदर। एक फंगस कर रही थी उस डिजीज को, जिसका नाम है गिबरलिया फ्यूजिकोरोई। ये डिस्कवर किया किसने, कुरुसावा ने। ये फाइंड किया सिम्टम ऑफ डिजीज कि ये सीडलिंग जो है ये किसी फंगस के ग्रोथ से हो रही है। एक्टिव प्रिंसिपल फिर बाद में आइडेंटिफाई किया गया और पता लगा कि इसके अंदर पाया जाता है गिबरलिक एसिड, जिससे निकला गिबरलिंस हार्मोन। ठीक है, फिर आइसोलेशन, देर आर मोर देन 100 गिबरलिंस। ओ भाई, G1A2 ऐसे करते 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 करते, पर फर्स्ट जो है वो Ga3 है, ये याद रखना है हमारे बच्चों को। मोस्ट स्टडी हम लोग जो करते हैं वो यही करते हैं। फिर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, दे कॉज इलोंगेशन। ये इंटरनोड्स, इंटरनोड्स क्या होती हैं, ये प्लांट में ये रही, दिस आर नोड्स, और इन नोड्स के बीच में पाया जाने वाला ये डिस्टेंस इंटरनोड। गन्ना खाते हो ना, गन्ना जितना जूस वो चूसते हो, वो इंटरनोड ही तो होती है उसकी, इंटरनोड। तो ये इंटरनोड का मतलब से खींच के लंबा करता है ये। दे प्रमोट ब्लोटिंग, रोजेट प्लांट लाइक कैबेज में ब्लोटिंग, बीट रूट में ब्लोटिंग कराता है। और ये सिंथेसिस करता है हाइड्रोलेज टू डाइजेस्ट एंड मोबिलिटी टू रिजर्व फूड। रिजर्व फूड हाइड्रोलाइज हो सके, डाइजेस्ट हो सके, ये सब काम भी ये देखता है। एंड डज इट ब्रेक सीड डॉर्मेसी, सीड डॉर्मेसी को ये खत्म भी कर देता है। ठीक है, फिर देखिए कुछ इसके एप्लीकेशंस। गिबरलिंस का यूज होता है लेंथ बढ़ाने में, ये तो हम समझ गए। ये फ्रूट लाइक एप्पल को इलोंगिनेट कराता है, शेप देता है, ठीक है। ये डिले करता है सेंसेशन, बुढ़ापा होता है कि बाद में आई हो, बाद में, ठीक है। इसलिए फ्रूट्स कैन बी लेफ्ट ट्री फॉर अ लॉन्गर टाइम, लंबे समय तक फ्रूट्स रह सकते हैं। इंक्रीज और एक्सटेंड होती है मार्केट पीरियड, बढ़ता है। Ga3 का इस्तेमाल करते हैं स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस, बेवरिंग इंडस्ट्री। बेवरिंग इंडस्ट्री में माल्टिंग प्रोसेस अल्कोहल बनाने में इंक्रीज करता है ये रेट को, बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ इंटरनोड। अब इंटरनोड बढ़ा दिया बंदे ने तो शुगर केन मिल गई हमको। Ga3 इंक्रीज करता है यील्ड अबाउट 20 टन पर एकड़। भाई 20 टन एक एकड़ में ज्यादा ग्रोथ गिबरलिन से। फिर स्प्रेइंग करते हैं। जुवेनाइल कॉनिफरंस विद Ga3 hasten their maturity lead to the earlier seed production। भाई आप जुवेनाइल फेस में अगर स्प्रेइंग कर देते हैं, जुवेनाइल मतलब कि वेजिटेटिव फेस होता है बेटा। जब कैसी फेस होती है, वेजिटेटिव फेस। जुवेनाइल फेस को बोलते हैं हम वेजिटेटिव फेस। उसमें अगर आप ये स्प्रे कर देते हो Ga3 तो भाई मेच्योरिटी जल्दी आती है, सीड जल्दी प्लांट बनाता है। फिर डिस्कवरी, तो स्टोग एंड कोवर्कर ने ऑब्जर्व किया था कि टबैको में कैलस बनते हैं। कैलस मतलब ग्रुप ऑफ टिश्यूज, ये ग्रुप समझ सकते हो, बहुत सारे टिश्यू जब ग्रुप में होते हैं तो उसे हम कैलस कहते हैं। Poriflate only if the medium contain addition of oxygen, then extend from is coconut milk और DNA। मतलब कि ये कैलस बनाए रखते हैं पर ऑक्सीजन डालेंगे तो ग्रो शुरू कर देते हैं। मतलब कि जब तक ये है, जब तक आपके पास ऑक्सीजन नहीं है वो डिवाइड करते रहेंगे, इलोंगिनेट होते रहेंगे, पर जैसे ऑक्सीजन आएगा तो वो एपिकल ग्रोथ। तो कह सकते हैं कि गिबरलिंस करवाता है ब्रांच्ड ग्रोथ और ऑक्सीजन कराता है एपिक। तो स्टोग एंड मिलर ने आइडेंटिफाई किया, क्रिस्टलाइज किया साइटोकाइनेसिस और प्रमोट किया, जिसको किनेटिन कहा गया। साइटोकाइनेसिस की बताई कि सेल डिवीजन, कि साइटोकिन जब तक है जब तक सेल डिवाइड होता रहेगा, गिबरलिन जब तक है तब तक इलोंगिनेट होगा, पर जैसे ऑक्सीजन डालोगे तो वो एपिकल ग्रोथ करा देगा। ठीक है बेटा, क्या कराएगा वो, एपिकल ग्रोथ। अब देखो इसका आइसोलेशन। साइटोकिन को डिस्कवर किया किनेटिन नाम के प्रोटीन के, जो कि अपने बाल में भी होता है भाई। ऑटोकेव हियरिंग स्पर्म ऑफ द जियानिलिया। किनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली प्लांट में नहीं मिलता भाई ये। सर्च फॉर द नेचुरल सब्सटेंस, तो साइटोकिन लाइक एक्टिविटी लीड जो करता है वो जेटिन करता है।
जो कॉर्न कैनल्स और बाद में पता लगा कोकोनट मिल्क से मिलता है। Later, several natural occurring cytokines, synthetic compounds with cell division promoting activity have been identified. फिर बाद में कुछ साइटोकाइनेस जैसी सेल डिवीजन वाली प्रॉपर्टीज और भी आइडेंटिफाई की गई थी। तो बेटा ये रैपिड सेल डिवीजन करवाता है। तो नेचुरल साइनोटिनिस क्या करते हैं, रैपिड सेल डिवीजन कराते हैं रूट एपेक्स पे, शूट पे और यंग फ्रूट्स। तो यंग फ्रूट्स बढ़ते हैं, राइपनिंग करवाता है, ओ सॉरी रैपिड सेल डिवीजन करवाता है, ये साइज बढ़ाता है। फिर साइटोकाइनेसिस हेल्प करता है ग्रोथ, लेटरल बर्ड, भाई लेटरल बर्ड जो होती हैं जो रह जाती हैं उनकी ग्रोथ कराता है, और टू ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस, और जो एपिकल है ना कि ऊपर की ओर बढ़ना, नहीं ये ब्रांचेस को भी बढ़ाता है। दे ऑल्सो प्रमोट एडवेंटिशियस शूट, एडवेंटिशियस शूट होती है जो बाद में आती है उसको भी करवाता है, टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, कि भाई वो भी नई लीव्स ले, क्योंकि उसमें भी क्या होता है क्लोरोप्लास्ट होगा, फिर उनमें खाना बनेगा, फोटोसिंथेसिस होगा। दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन एंड हेल्प इन डिले सेंसेशन, तो न्यूट्रिएंट देता है और वही बुढ़ापे को पीछे करता है। बुढ़ापा जितना पीछे है उतना अच्छा है ना, उतना अच्छा है ना, बिल्कुल। एप्लीकेशन इसका इस्तेमाल करते हैं लेटरल बर्ड की ग्रो के लिए और डिले करने के लिए सेंसेशन, वही सिर्फ चीज है। फिर आता है अपना एब्सिसिक एसिड जिसका काम एक है इनहिबिशन कराना, जिसका काम है इनहिबिशन कराना इस चीज को, ग्रोथ को। 3 इंडिपेंडेंट रिसर्च की गई थी इस ग्रोथ इनहिबिटर के लिए, एक इनहिबिटर बी, एक एब्सिसिक सेकंड, एक डॉर्मिन, तीनों भाई लेटर तीनों में केमिकली पाया गया सिमिलर और नाम रख दिया गया एब्सिसिक एसिड। हम तीन नहीं याद कर सकते हैं ना, तो तीनों को मिलाकर एक ही नाम रख दिया एब्सिसिक एसिड। क्या रख दिया, एब्सिसिक एसिड। अरे कहाँ भाग गया भाई, फिर देखो आइसोलेशन, ये डिस्कवर किया गया, रोल है इसका एब्सिशन कराने में और डोरमेंसी कराने में, डोमिनेंट रहता है ये। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, ये हेल्प करता है सीड डेवलपमेंट का, सीड डोमिनेंसी का, और विद स्टैंड रिस्ट्रिक्शन एंड अनफेवरेबल फैक्टर्स में करवाता है। ये क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, कहता है बंद हो जा, बहुत हो गया। इट इंक्रीज इन टॉलरेंस ऑफ प्लांट ऑफ वेरियस स्ट्रेस, भाई स्ट्रेस हार्मोन की तरह काम करता है ये, भाई प्लांट को पानी की कमी है तो उस समय ये हेल्प करता है। एबीएस स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ एब्सिशन लेयर, जिससे लीव्स का एब्सिशन होता है, पत्तियां झड़ जाती हैं, फ्लावर झड़ते हैं, फ्रूट झड़ता है, ये सब एप्लीकेशन। तो उससे सीड ट्रीट करो अगर एबीएस से, तो वो हमेशा डोमिनेंट रहती हैं स्टोरेज के समय में। फिर इथाइलिन लास्ट, जिसको जगत से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ लाता है सेंसेशन, बुढ़ापा। Cousins confirm the ripened or oranges release a volatile substance, मतलब कुछ लोगों ने कहा, वैसे कहा इसने कि भाई जो ये पके पके एन ऑरेंज संतरे में कोई एक वॉलेटाइल सब्सटेंस है, जिसको इथाइलिन कहा गया। राइपनिंग ऑफ स्टोर बनाना में भी पाया गया वॉलेटाइल सब्सटेंस, जिसको क्या बोला गया, इथाइलिन। या कम केमिकल में पढ़ते हो आप लोग केमिस्ट्री में, आइसोलेशन, इथाइलिन इज सिंथेसाइज किया जाता है लार्ज क्वांटिटी में, टिश्यू ऑफ राइपनिंग फ्रूट में मिलता है, और इस सेंसेशनिंग वाटर मतलब बुढ़ापे की जगह पर देखने को मिलेगा ये। इट प्रमोट हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग एंड स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, फुलाता है, ये एपिकल फॉर्मेशन करता है, ये सेंसेशन कराता है और एब्सिशन भी कराता है, मतलब बुढ़ापा भी लाता है। ये प्रमोट करता है रूट की ग्रोथ को, रूट हेयर बनाता है, इंक्रीज करता है उसका एब्जॉर्प्टिव एरिया, क्योंकि रूट हेयर अगर बढ़ गए तो रूट हेयर का काम एक ही है ना बच्चों, सरफेस एरिया इंक्रीज करना। क्या है, सरफेस एरिया इंक्रीज करना, बिल्कुल यार यही तो काम है। इट प्रमोट रैपिड इलोंगिनेशन ऑफ इंटरनोड, इंटरनोड को भी इलोंगिनेट करता है। पेट्यूल्स को, डीप वाटर प्लांट्स की और हेल्प करता है वाटर लेवल पर रखने की, ठीक है। एप्लीकेशंस दी हैं, ये सप्लाई करते रहो अगर आप ये प्लांट्स में, तो वो इथाइलिन धीरे धीरे दिखने लगता है। अच्छा ये देखिए, ये देखो ये वाला पॉइंट, ये फ्रूट राइपनिंग कराता है टमाटो और एप्पल्स वगैरह की। एक्सक्लेट एब्सिशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर का एब्सिशन, वही फ्लावर छोटा होता है, कॉटन चेरीज वगैरह बनवाता है। ये प्रमोट करता है प्रोडक्शन ऑफ फीमेल फ्लावर्स, मतलब फीमेल फ्लावर्स की तरफ ज्यादा मुड़ता है ये मोनोइशियस प्लांट्स में, मेल की तरफ कम।
It is used to initiate flowering for the thin corrosing fruit set pineapple. It also induce flowering. मतलब इसका एक बेसिक काम है फ्रूट की राइपनिंग कराना और बाकी प्लांट्स में फ्लावरिंग कराना, मेनली फीमेल फ्लावर कराना इन मोनोइशियस प्लांट। तो इन डाइशियस प्लांट इट ब्रेक सीड, ये सीड को ब्रेक करवाता है, बड डोमिनेंसी बड बनवाता है, इनिटिएट जर्मिनेट करवाता है, पीनट सीड्स वगैरह में आपको ये देखने को मिलेगा। पोटैटो ट्यूबर, भाई प्याज रखो आलू के साथ, रखते हैं ना घर में, तो बेटा कुछ समय प्याज रख दो आलू के, तो आलू के अंदर ना आपको आईज दिखनी शुरू हो जाएंगी। आपका कहते हैं ना कि आलू इतना खराब कैसे हो गया भाई, इतना पुराना कैसे हो गया, हम तो अभी लाए थे। प्याज से निकलता है थाइलीन। ओ क्वेश्चन, चल Who initiated the discovery of plant growth hormone? चार्ल्स और उसका बेटा दोनों थे ना, हाँ तो दोनों लगा दो, दोनों। ऑक्सिन was first isolate from frog vine, जियाटिन। यूरेनाइन कहाँ से, तो जियाटिन, कैरेटीन से नहीं हुआ था ना। ऑक्सिन 2,4-D to remove weeds from farms by farmer, to remove weeds from lawn। तो भाई फार्मर्स यूज करते हैं ना वीड्स को रिमूव करने के लिए। एक मिनट इसमें सेकंड कैसे लगा दिया, टू रिमूव वीड्स फ्रॉम लॉन। अच्छा, इसका भी इस्तेमाल फार्मर्स भी करते हैं, दोनों ही करते हैं, तो दोनों ही आंसर ठीक है बेटा। ये वाई इज एबीए कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन, क्योंकि ये रिमूव करता है वेरियस स्ट्रेस हार्मोन। इंक्रीज करता है टॉलरेंस, भाई टॉलरेंस स्ट्रेस को झेलने की ताकत बढ़ाता है ये, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा रह गया हमारा फोटोपीरियोडिज्म। फोटो मतलब लाइट, पीरियोडिज्म मतलब पीरियोडिक ग्रोथ। पर देखो दो तरह के पौधे होते हैं, एक लॉन्ग डे प्लांट जिनको ज्यादा लाइट चाहिए तभी लॉन्ग डे प्लांट है, एक शॉर्ट डे प्लांट कम लाइट चाहिए बस। These are the plant which required exposure of light more, ठीक है, एंड द वेल डिफाइंड क्रिटिकल लाइट पीरियड होता है इनका, रेडिश, शुगर बीट वगैरह। शॉर्ट डे प्लांट, दीज आर द प्लांट विच रिक्वायर एक्सपोजर टू लाइट मच शॉर्टर देन क्रिटिकल लाइट। ज्यादा नहीं चाहिए भाई, एक्चुअली दे रिक्वायर लॉन्ग इंटरप्रेड्यूट डार्क पीरियड, तो डार्क चाहिए भाई इनको, तो चाहिए डार्क दे दो भाई इनको। तो ये मिलता है टोबैको में, क्राइसैंथेमम में, ठीक है, इनमें देखने को मिलेगा। फिर डे न्यूट्रल प्लांट, ओहो जो दिन में दिखेंगे, दीज आर दी प्लांट, वो प्लांट है जो इन्फ्लुएंस ही नहीं होते भाई ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, इनको लाइट का कोई मतलब ही नहीं है। टमाटो, कुकुम्बर, कोकोनट, कॉटन, हे भगवान कॉटन। The site of prescription of light for photoperiodism is the leaf, अच्छा, where the pigment called phytochrome। बेटा फाइटोक्रोम वो जगह है जहां पर लाइट का रिसीवमेंट हुआ है। इट हैज बीन हाइपोथेसिस्ड, चलो भाई देखो ये माना गया, हाइपोथेसिस मतलब अजम्पशन, माना गया कि फ्लावरिंग हार्मोन जिसका नाम हमने फ्लोरिगिन दिया वो सिंथेसाइज किया जाएगा कब, जब प्लांट को एक्सपोज करोगे आप इंडक्टिव कंडीशन में, मतलब नॉर्मल कंडीशन में, एंड हार्मोनल सब्सटेंस माइग्रेट करते हैं लीव से, शूट स्पाइसेस पे इंक्लूड करते हैं फ्लावरिंग। तो ये बताएगा कि भाई जो आपके के हाइपोथेसिस है कि फ्लावरिंग हार्मोन जो है फ्लोरेसिस, उसको अगर नॉर्मल इंडक्टिव कंडीशन में डाला जाए तो वो किसी भी प्लांट के अंदर ग्रोथ, प्लांट के अंदर फ्लावरिंग करने में हेल्पफुल रहता है, ठीक है। फिर वर्नलाइजेशन, ओहो वर्नलाइजेशन क्या है ये, तो देयर आर सर्टेन प्लांट, ठीक है भाई मान लिया कुछ प्लांट है जो डिपेंड करते हैं लो टेम्प, जो कहते हैं हमको तो ठंडा चाहिए, हमें कूल टेम्परेचर चाहिए, वो वर्नलाइजेशन होता है। हमें गर्मी नहीं चाहिए, हमें तो ठंडक चाहिए, वो बोल रहे हैं लाइट चाहिए लड़ रहे हैं, कह रहे ठंडक चाहिए, ठीक है। वर्नलिज्म प्रिवेंट करता है प्रीशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट इन ग्रोइंग सीजन, इनेबल्स दस इनसफिशिएंट टाइम टू रीच मैच्योरिटी। मतलब ये क्या करता है, प्लांट की ग्रोथ को रोकता है, कहता है धीरे धीरे ग्रो करना, क्यों इतनी जल्दी ग्रो करना है, कहाँ जाना है, कोई ट्रेन छूट रही है क्या, नहीं, तो कूल टेम्परेचर पे बेटा प्लांट की ग्रोथ थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है। सर्टेन फूड प्लांट्स, कुछ फूड प्लांट जैसे कि वीट, ओके, बार्ली, रेयान हैव टू वेराइटीज, एक होती है इनके पास स्प्रिंग सीजन वेराइटी, एक होता है विंटर वेराइटी। स्प्रिंग वेराइटी जिसमें प्लांट करते हैं स्प्रिंग सीजन में बोते हैं, कंप्लीट होती है लाइफ साइकिल बिफोर द ग्रोइंग सीजन,
यानी कि ग्रोइंग सीजन से पहले। फिर विंटर वेराइटी में नॉर्मली प्लांट करते हैं ऑटम में, और ये सीडलिंग होती है विंटर में। विंटर में सीडलिंग देखने को मिलेगी, प्लांट देखने को मिलेगा। फिर अपनी ग्रोथ को रिज्यूम करेंगे स्प्रिंग में, और फिर हार्वेस्ट करते हैं मिड में। मतलब उस समय सिर्फ सीडलिंग होगी, उनकी ग्रोथ फिर आगे कब होगी, तब रिज्यूम होगी, रुक जाएगी। और यहाँ पर तो ग्रोइंग सीजन तक क्या करते हैं, अपनी ग्रो करते हैं। ग्रोइंग सीजन से पहले पहले कर देते हैं ये स्प्रिंग में, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन मैम आपके लिए। अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के हिसाब से कौन सा सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल था फोटोपीरियोडिज्म के लिए, हार्मोनल एब्सेस से, गिबरेलिंस से, ऑल? कौन सा था बच्चों, फोटोट्रोपिज्म के लिए? तो आप कहेंगे मैम फोटोट्रोपिज्म के लिए तो सभी चाहिए हमें, हार्मोन भी चाहिए, गिबरेलिंस भी चाहिए, एब्सेस कैसे, तभी तो ग्रोथ होगी यार। बिल्कुल। फिर बाइनियल किस तरह के प्लांट होते हैं? बाइनेनियल बेटा ये वो प्लांट है जिनको कूल टेम्परेचर चाहिए, 2 साल में पूरा करेंगे। स्प्रिंग वाले 1 साल में पूरा कर देते हैं, ये 2 में करेंगे तो विंटर। एक सेकेंड, बाइनियल था, मिड समर में करेंगे। सॉरी 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 सॉरी, आज मैम का दिमाग लग रहा है हिल गया। बाइनियल तो बात की थी, बाइनियल मिड समर में खत्म होता है उनका पीरियड। सॉरी सॉरी, मिड समर सॉरी बच्चों, सॉरी, वो ऑप्शन तो मैंने इग्नोर ही कर डाला। ऐसी गलती आप मत करना, ओके। अच्छा बच्चों, तो यहाँ पर अपना चैप्टर खत्म होता है फाइटो हार्मोन, जल्दी खत्म हो गया, देखो कितना अच्छा, जल्दी जल्दी खत्म। अब देखो भाई, आंसर देख लो, ठीक है। अच्छा बेटा, तो अब एक छोटी सी बात बच्चों के लिए कि बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने बॉटनी को तो कर दिया है खत्म, बॉटनी हो चुकी है खत्म। हम लोग आपको जल्द मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ। पर एक छोटी सी बात जो मैम को बच्चों से करनी है, क्या कि क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है कैल्विन, देख लेते हैं। तो भाई ये चल रही है अपनी टॉपर प्लेलिस्ट, जिसमें हर बच्चे को माइंड मैप मिल रहा है, हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का। क्या चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देते हैं यार आपको कि आप ये एक टॉपिक कर लो, ये एग्जाम में आएगा, इतना जरूरी है, ये सब आपको पता लगता है। आपको 1 शॉट्स मिल रहे हैं जिसमें आप क्विक रिवाइज कर रहे हो, माइंड मैप पे एक स्लाइड पे रिवाइज कर रहे हो, यहाँ पर कुछ घंटे में रिवाइज कर देते हो यार। फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल रहे हैं, एक एक टॉपिक के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये सब आपको मिल रहा है इस चैनल पे। प्लस पीडीएफ मिल रही है यार सबकी, ठीक है बच्चों। तो देखते रहो और हमें ज्वाइन कर लीजिए कैल्विन इंस्टीट्यूट, जो कि आपको यूट्यूब पे मिलता है, फेसबुक पे, ट्विटर पे, आप इनको सबको हमको क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो भाई ये रहा नंबर आपके सामने, कर लीजिए बात, वरना हमारा कमेंट बॉक्स तो आपके लिए खुला है, दिल खोल रखा है हमने। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है तो वहां पे आप टाइप कर दीजिए, हम देख लेंगे और जल्द से जल्द उस परेशानी का देंगे सोल्यूशन। थैंक यू, जल्द मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, बाय।